आज हम लोग बात करेंगे नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट के ऊपर। नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट एक फिक्स्ड इनकम इन्वेस्टमेंट स्कीम है जो आप भारत के किसी भी पोस्ट ऑफिस से ओपन करवा सकते हैं। क्योंकि इसमें जो भी आप इन्वेस्ट करते हैं उसकी सारी गारंटी सरकार खुद लेती है, क्योंकि सरकार खुद इस स्कीम में इन्वेस्ट करती है। जी हाँ, सरकार खुद इसमें इन्वेस्ट करती है, सही सुना आपने, और चाहती है कि इसमें आम लोग भी इन्वेस्ट करें। ये बैंक से ज्यादा सेफ है। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि यदि बैंक में आप यदि 8 लाख रुपए रखते हैं, खुदा न खास्ता बैंक डूब जाता है या दिवालिया हो जाता है, तो बैंक आपको मैक्सिमम 5 लाख तक ही दे पाएगी। 4 फरवरी 2020 से पहले इसकी लिमिट 1 लाख ही थी, मगर अभी 4 फरवरी 2020 के बाद इसकी लिमिट को बढ़ाकर 5 लाख कर दिया गया है। क्योंकि बैंक में जो अकाउंट होल्डर हैं या जिसके पैसे होते हैं उसका मैक्सिमम सेफ अमाउंट 5 लाख ही है, और यदि बैंक डूब जाती है या कहें दिवालिया हो जाती है तो फिर उस केस में उसके पैसे बैंक नहीं देगा, उसके पैसे को DICGC देगी। DICGC की फुल फॉर्म होती है डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन। चलिए देखते हैं इसमें किस किस पॉइंट को हम लोग जानेंगे। सबसे पहला जो पॉइंट जानेंगे वो NSC के जो अकाउंट है उसे कौन कौन खोल सकता है। दूसरी जो चीज़ जानेंगे इसमें डिपॉजिट कितना करना होगा, कम से कम क्या है, मैक्सिमम क्या है, वो सारी चीज़ों को जानेंगे। तीसरा जो चीज़ जानेंगे मैच्योरिटी, इसकी मैच्योरिटी कब होगी। चौथा जो चीज़ जानेंगे प्लेज ऑफ अकाउंट, यदि मुझे पैसे की ज़रूरत पड़ती है तो क्या इसके एवज में मुझे लोन मिल जाएगी, तो उसके बारे में जानेंगे। पांचवा जो जानेंगे प्री मैच्योर क्लोजर, यदि मुझे पैसे की ज़रूरत पड़ती है तो क्या इसे मैं डिसकंटिन्यू कर सकता हूँ, इसको चलाना बंद कर सकता हूँ और पैसा निकाल सकता हूँ, तो उसके बारे में जानेंगे। छठा जो चीज़ जानेंगे टैक्स सेवर, क्या इस चीज़ को लेने के बाद मैं टैक्स में रिबेट ले सकता हूँ, टैक्स में मुझे छूट मिलेगी कि नहीं मिलेगी, अब मिलेगी तो कितना तक मिलेगी, वो सारा चीज़ इसमें जानेंगे। उसके बाद सातवां जो जानेंगे NSC में अकाउंट खुलवाने के लिए तो मुझे क्या क्या डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। उसके बाद लास्ट हर बार की तरह मैं लास्ट में कुछ पॉइंट्स बताता हूँ जो इम्पोर्टेंट होता है आप लोग के जानने के लिए, तो वो मैं बताऊंगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अ सिंगल एडल्ट, ऐसे व्यक्ति जिनकी एज 18 साल से ऊपर है वो इस अकाउंट को खुलवा सकता है। दूसरा है ज्वाइंट अकाउंट, ऐसे व्यक्ति जो ज्वाइंट में अपना अकाउंट खुलवाना चाहते हैं वो भी इसे करवा सकते हैं, मगर इसमें मैक्सिमम जो ज्वाइंट अकाउंट में मेंबर होंगे वो सिर्फ और सिर्फ 3 होंगे, 3 से ज्यादा नहीं हो सकता है, मतलब A, B और C 3 से ज्यादा नहीं होगा। तीसरा, अ गार्जियन ऑन बिहाफ ऑफ माइनर और ऑन बिहाफ ऑफ अ पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड, वैसे व्यक्ति जिसकी एज 18 साल से कम है वो, या फिर वैसे व्यक्ति जिसकी दिमागी हालत सही नहीं है, इन दोनों के बिहाफ में गार्जियन अकाउंट खुलवा सकते हैं। चौथा, जिसकी एज 10 साल से ऊपर है वो इस अकाउंट को अपने नाम से भी करवा सकते हैं। अब आते हैं डिपॉजिट पे। इसको ओपन करने के बाद मिनिमम 1000 से आप इसे स्टार्ट कर सकते हैं, और इसका जो मल्टीपल होगा वो 100, 200 जितना चाहें आप 100 के मल्टीपल में आप इसमें ऐड कर सकते हैं, इसको बढ़ा सकते हैं। इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि आप जितना चाहें इसमें उतना अकाउंट खुलवा सकते हैं। मान लेते हैं कि आप अभी 10,000 का NSC लेते हैं और आपको आने वाले टाइम में ऐसा लगे कि मुझे और 20,000 रुपया 30,000 रुपया कहीं से आ गया और उसको मैं फिर से लेना चाहता हूं, तो आप यहाँ पे इस चीज को बार बार कर सकते हैं। जब जैसे जैसे पैसा है वैसे वैसे आप NSC भी ले सकते हैं। तो ये एक बहुत अच्छा फीचर्स है इसमें, जिसका कोई मैक्सिमम लिमिट भी नहीं है, आप जितना चाहें उतना कर सकते हैं, कोई अपर लिमिट नहीं है इसमें। अब आते हैं मैच्योरिटी पे। यदि आपने डिसाइड कर चुका है कि मुझे ये अकाउंट खुलवाना है तो अच्छे से डिसाइड कर लें, क्योंकि यदि आप इसमें इन्वेस्ट कर देते हैं तो 5 साल के बाद ही इसमें से आपका पैसा निकल पाएगा, उससे पहले आप नहीं निकाल सकते। इस फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट की सबसे अच्छी बात है कि इसमें आप आसानी से इस पर लोन ले सकते हैं। NSC को सिक्योरिटी के रूप में प्लेज या ट्रांसफर भी कर सकते हैं। यदि आप प्लेज करवाना चाहते हैं तो अपना एक्सेप्टेंस लेटर और प्रिस्क्राइब्ड एप्लीकेशन फॉर्म भरकर सबमिट कर दे, ये आपका प्लेज हो जाएगा। और यदि आप अथॉरिटीज हैं, यदि उससे आप प्लेज करवाना चाहते हैं, जैसे कि भारत के राष्ट्रपति से या गवर्नर से या RBI से या शेड्यूल कमर्शियल बैंक से या कोऑपरेटिव बैंक से, यहाँ से भी करवा सकते हैं, या प्राइवेट सेक्टर के बैंक या फिर पब्लिक सेक्टर बैंक या लोकल अथॉरिटी या फिर हाउसिंग फाइनेंस कंपनी, ये सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो भी है उसके थ्रू भी आप NBFC से भी आप चाहे तो करवा सकते हैं। अब आते हैं प्रीमेच्योर क्लोजर पे। NSC किसी भी सूरत पे 5 साल से पहले क्लोज नहीं होगा, और यदि होगा तो कुछ कंडीशन है। कंडीशन पहला क्या है, यदि उस अकाउंट होल्डर की डेथ हो जाती है तो उस केस में ये बंद हो सकता है।
तो उसके नॉमिनी या फिर लीगल हायर को ये पैसा मिल जाएगा। या फिर जो गैजेट ऑफिसर हैं, यदि वो आपके एनएससी को वो जब्त करना चाहें तो वो भी हो सकता है इसमें। या फिर तीसरा कंडीशन है कि यदि कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया कि आपकी एनएससी को जब्त कर लिया जाए तो उस कंडीशन में भी ये हो सकता है। अब आते हैं टैक्स सेवर पे। इसमें सबसे अच्छी बात है कि इस पर कोई भी टीडीएस नहीं कटता है। यदि आप इनकम टैक्स एक्ट 1961 के तहत जो एटीसी में 1.5 लाख की छूट मिलती है, यदि वो एटीसी में आपका 1.5 लाख फुलफिल नहीं हुआ है तो आप एटीसी में इसको दिखाकर आप इनकम टैक्स में छूट ले सकते हैं। यदि आपकी 1.5 लाख की लिमिट क्रॉस नहीं हुई तो, यदि क्रॉस हो गई है तो फिर आपको इनकम टैक्स इसमें लगेगा। एनएससी को ओपन करवाने के लिए किस किस डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट पड़ेगी? तो सबसे पहला जो रिक्वायरमेंट पड़ेगा आइडेंटिटी प्रूफ, जैसे कि पासपोर्ट, पैन नंबर, ड्राइवर लाइसेंस, सीनियर सिटीजन आईडी या और भी ऑफिशियल जो गवर्नमेंट के आइडेंटिफिकेशन होते हैं वो आप देके आइडेंटिटी प्रूफ दे सकते हैं। दूसरा है फोटोग्राफ, यदि आपके पास पासपोर्ट साइज का फोटोग्राफ है उसको भी आप सबमिट कर देंगे। तीसरा है एड्रेस प्रूफ, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी बिल, पासपोर्ट, फोन बिल या बैंक स्टेटमेंट, किसी भी एक को देके आप इसे स्टार्ट कर सकते हैं। इसमें 2 पॉइंट्स के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ। पहला पॉइंट है कि इसका जो इंटरेस्ट रेट होता है जो हर क्वार्टर में डिसाइड होता है वो कौन डिसाइड करता है? वो डिसाइड करता है इंडियन गवर्नमेंट, भारत सरकार डिसाइड करती है, इसे आरबीआई डिसाइड नहीं करता है। दूसरी चीज है कि एनएससी पे जो आपको इंटरेस्ट मिलता है वो आपको इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट हर साल मिलता जाता है। मतलब 1,000 रुपया आप इन्वेस्ट करते हैं इस एनएससी में और साल के अंत में यदि उसका इंटरेस्ट बनता है, मान लेते हैं सपोज 10%, ठीक है, तो साल के लास्ट में कितना हो गया? 100 रुपया, तो 1100 रुपया हो गया। अब 1100 पे अगले साल जो 10% का इंटरेस्ट मिलेगा वो 1100 पे मिलेगा, ना कि 1000। तो समझ सकते हैं कि इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट मिलता है, इस वजह से आप कह सकते हैं कि ओवरऑल इंटरेस्ट इनका ज़्यादा बनता है, इसे रिटर्न हमारे ज़्यादा दिखते हैं। आपको अच्छे से समझने के लिए चलिए एक प्रैक्टिकल करके देखते हैं कितना अमाउंट पे कितना आता है। ये एनएससी के कैलकुलेटर जो है उस पर हम लोग क्लिक करते हैं नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट के ऊपर। इसमें जस्ट एक एग्जांपल लेते हैं, मान लेते हैं 1 लाख रुपये हम लोग डिपॉजिट करते हैं और इसका जो करंट इंटरेस्ट रेट चल रहा है वो 7.70 चल रहा है, तो वो हम लोग डाल देते हैं। और चूंकि इसका 5 साल का ही लॉक इन पीरियड होता है, 5 साल से पहले ये नहीं निकलता है, तो अब 5 साल देके ही इसको कैलकुलेट करते हैं। तो रिजल्ट क्या आता है? 1 लाख मैंने जमा किया था, टोटल इंटरेस्ट हुआ 44,903 रुपये और हमें जो रिटर्न टोटल मैच्योरिटी पे मिलता है वो मिलता है 1,44,903 रुपया 41 पैसा।